अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन खाने में बहुत ही जायकेदार, बहुत ही टेस्टी है। जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगे तो फटाफट आप इस रेसिपी को बनाकर खा सकते हैं। पेट तो भरेगा लेकिन मन नहीं भरेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गैस के ऊपर हमने एक पैन चढ़ा दिया है। पैन के अंदर हम 1 कप पानी डाल दिए हैं, आपने देखा है। उसके बाद में यहाँ पर मैं नमक डाल दूंगी थोड़ा सा, और उसके बाद में जब यह हमारा पानी हल्का गुनगुना हो जाएगा, पानी को हमें पकाना नहीं है, सिर्फ हल्का गुनगुना करना है। और गुनगुना करने के बाद में हमें गैस को धीमे कर देना है, यानी स्लो कर देना है। अब उसके बाद में देख सकते हैं पानी हमारा एकदम गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर मैं लूँगी चावल का आटा। ये घर का पिसा हुआ फ्रेश चावल का आटा है, जो हमारी अम्मी गांव से भिजवाई थी। हमारे गांव में क्या होता है, चावल को पहले धुलते हैं, धुलकर सुखवा लेते हैं, उसके बाद में फिर चक्की पर इसको पिसवाते हैं। तो इससे जो बनी रेसिपी रहती है वो बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके अंदर पुराना जो चावल का फ्लेवर होता है, खुशबू होता है, वो बिल्कुल नहीं होता है, वो ख़त्म हो जाता है जब हम चावल को धुलकर पिसवाते हैं। तो देख सकते हैं हमने पानी के अंदर जो है अपने 1.5 कप चावल के आटे को डाल दिया है। और डालने के बाद में अब इसको क्या करेंगे, चम्मच से इस तरीके से रगड़ रगड़ कर अच्छे से मीडियम एकदम धीमी आंच पर अपने हम आटे को पकाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर हमारा जो आटा है वो कहीं पानी रहे और कहीं सूखा आटा रहे, ऐसा बिल्कुल ना हो गाइस। आपको एक बराबर से ध्यान से अपने आटे को इस तरीके से रगड़ रगड़ कर इसको पकाना है, ना ही आपको पानी ज़्यादा करना है। हमने जो है एकदम परफेक्ट मेजरमेंट आपके साथ में शेयर किया है। यहाँ पर हम जो है 1.5 कप चावल के आटे में 1 कप हमने पानी डाला है। तो ये 1.5 कप के चावल के आटे में 1 कप पानी जो है एकदम परफेक्ट है। अब इसको हम इस तरीके से बढ़िया से चलाएंगे जब तक हमारे चावल का आटा पक नहीं जाता, बढ़िया से एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाता, इसका दरदरापन जो है उस चावल के आटे का वो ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हमें पकाना है। तो यहाँ पर चावल का आटा जो है वो बिल्कुल पककर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट के अंदर हम अपने चावल के आटे को डालेंगे और इनको हम ठंडा कर लेंगे। तो जब तक यहाँ पर मैं चावल के आटे को अपने चलाकर ठंडा कर रही हूँ, तब तक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर वीडियो में बने हैं तो आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली। और गाइस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग अगर वीडियो में बने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरीके से नई नई रेसिपी देखने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें ताकि हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिले। तो गाइस यहाँ पर हम मसाले डालेंगे। तो मसाले में हमने जो है 1/2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच जो है साबुत जीरा खड़ा डालेंगे, और 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम जो है मैं यहाँ पर अजवाइन डाल दी हूँ। 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम यहाँ पर मैं मंगरेल डाल दी हूँ, जिसको हम कलौजी कहते हैं। इसमें हमने 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम जो है गरम मसाला डाला है, और 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम यहाँ पर मैं गाइस कुटी हुई काली मिर्च डाल दूंगी, और 1/2 चम्मच यहाँ पर मैं सफ़ेद तिल डाल दी हूँ, देख सकते हैं। अब उसके बाद में गाइस यहाँ पर मैं डालूंगी 1/2 चम्मच जो है काला नमक। तो ये सारे मसाले जो हैं इस रेसिपी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास हैं। इस रेसिपी को जो है एकदम, वो कहते हैं ना कि मतलब एकदम आसमान से लेके चांद तक पहुंचाने में, या ज़मीन से लेके आसमान तक। तो ये जो रेसिपी है ना गाइस, ये इस रेसिपी में ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें ज़रूर डालें। उसके बाद में यहाँ पर मैं डाल दूंगी इसके अंदर 1 चम्मच जो है तेल, कुकिंग तेल जो हम खाते हैं। उसके बाद में एक उबला हुआ हमने आलू डाल दिया है, और उबले हुए आलू को डालकर गाइस हम क्या करेंगे, इनको बढ़िया से अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में बढ़िया से मिक्स हो जाए।
तो एक एक चीज़ जो हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस रेसिपी के लिए, हमने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर किया है। जो चीज़ आपको समझ में ना आए वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे। और आप लोग जो है गाइस, अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दिया करें, क्योंकि हमें आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहता है। हम चाहते हैं कि आप लोगों का कमेंट आए, और हम जब पढ़ते हैं आप लोगों का कमेंट तो हमें बहुत अच्छा लगता है गाइस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने आटे को बढ़िया से गूंथ लिया है, यानी चावल के आटे और आलू को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा हमने हाथों पे तेल लगाया है, और तेल लगाकर हमने इनको एकदम बढ़िया से चिकना करके डो बना लिया है। अब यहाँ पर हम जो है आटे की 2 लोई करेंगे, देख सकते हैं। और दोनों लोइयों को क्या करेंगे, एक एक लोई को इस तरीके से जैसे हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें जो है इनकी लोई बना लेनी है। तो अब हमने इसकी लोई ले ली है, देख सकते हैं। अब क्या करेंगे गाइस, अब इनको हम हाथों से ही इस तरीके से बढ़ाएंगे, हमें बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस, हम इसको हाथों से ही बढ़ा लेंगे। अगर आपका आटा जो है वो अच्छे से पका रहेगा बढ़िया से, तो आपका जो आटा है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी किनारियाँ जो है बिल्कुल नहीं फट रही हैं। तो ये चावल के आटे की जो है पकने की पहचान होती है। अगर आपके चावल का आटा पका नहीं रहेगा तो फिर उसकी किनारियाँ जो है वो फट जाएगी, लेकिन अगर आपका चावल का आटा अच्छे से पका रहेगा तो फिर उसकी किनारियाँ नहीं फट सकती है। यही चावल के आटे की पकाने की पहचान होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा हम नीचे तेल लगा दिए हैं, और तेल लगाकर हमने जो है इनको हाथों से ही बढ़िया से सेट कर लिया है, बेलन की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। मैं यहाँ पर कटर ले ली हूँ, देख सकते हैं, जिससे हम शंकरपाली बनाते हैं। तो आप जो है छुरी भी ले सकते हैं, अगर आपके पास ऐसा वाला नहीं है तो हम जो है इसकी किनारी को पहले निकाल कर इसको हम चौकोन में कट करेंगे। और इसकी जो ये किनारियाँ हैं पतली पतली, इसको हम जो दूसरी वाली लोई रखे हैं उसमें हम जो है एडजस्ट करेंगे। और उसके बाद में गाइस इस तरीके से आधे आधे इंच पे हम इसको लंबे साइज में कट करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं इसको बीच से कट कर रही हूँ। बीच से कट करने के बाद में यहाँ पर मैं इसके साइड से छोटे छोटे जो है आधे इंच के जो है छोटे छोटे टुकड़े इस तरीके से निकाल दे रही हूँ। तो ये हमने क्यों निकाला है आगे हम वो भी आपको बताएंगे, बस आप लोग पूरी वीडियो को देखिए। वीडियो को भगा भगा कर बीच बीच से या फिर स्किप करके बिल्कुल मत देखिए। आप लोग आधी अधूरी जानकारी लेते हैं तो बाद में कहते हैं ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा, लेकिन ये सब भी जो है बात मत बोला कीजिए गाइस, क्योंकि जो है हम आपके पास भले नहीं अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपकी जो बातें, आपका प्यार जो होता है वो हमारे तक ज़रूर आता है। आप लोग अगर वीडियो देखकर लाइक नहीं करते हैं तो वो भी हमें पता लगता है कि हाँ, हमारे व्यूअर्स जो है वो हमें पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए गाइस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ज़रा सा भी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें इस तरीके से वीडियो देखने के लिए। अब आप देख सकते हैं गाइस, रात के जो है 1 बज गए हैं, 1 से ऊपर हो गए हैं, 1:15, और मैं जो है मेरे बच्चे सब लोग सो रहे हैं, और मैं दरवाज़ा बंद करके बाहर जो है अपने दरवाजे पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि अगर पंखा बंद कर दूंगी तो बच्चे उठ जाएंगे। तो आप लोग यही सोच सकते हैं कि जब इतनी मेहनत से हम आप लोगों के साथ में वीडियो बनाते हैं और आप लोगों के लिए शेयर करते हैं, तो गाइस आप लोगों का 1 रुपया नहीं जाता है वीडियो को लाइक करने में या वीडियो को शेयर करने में। जरा सा भी अगर हमारी कोई भी बात आपको अच्छी लगे या फिर वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ गाइस ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके से नई नई रेसिपी देखने के लिए। यहाँ पर हमारी जो फाइनल हमने स्नैक बनाए हैं इसको हमने कट कर लिया है सारी स्नैक को। अब हमने गैस के ऊपर एक पैन चढ़ाया है, पैन में हमने तेल रखा है, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब यहाँ पर एक एक करके हम सारे स्नैक को डालकर इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो हम एक एक करके डालेंगे गाइस। और गाइस ये जो स्नैक हमारी है, ये रेसिपी जो हमारी है, ये अपने अंदर तेल को भी एग्जॉर्ब नहीं करती है, बहुत ही कम तेल जो है सोखती है। यहाँ तक कि अभी इतने तेल में मैं सारे नाश्ते को बनाकर तैयार करूँगी और हमारा जो तेल है वो भी बचेगा, क्योंकि हमने इसको चावल के आटे से बनाया है। तो ये जो है तेल बिल्कुल नहीं पीती है।
तो देख सकते हैं जब ये एक तरफ से ड्राई हो जाए, हल्के से पक जाएं, कड़क हो जाएं, उसके बाद में आपको इसको पलटी करना है। और जब ये एक तरफ से पक जाएंगे, थोड़े से सख्त हो जाएंगे, उसके बाद में दूसरी तरफ पलटी करने के बाद में फिर हम आँच को थोड़ा सा फास्ट रखेंगे। अभी फ़िलहाल हमने आँच को थोड़ा सा कम रख दिया है। पहले तो स्टार्टिंग में आँच को फास्ट रखना है और जब आपकी रेसिपी पक जाए, थोड़ी सी टाइट हो जाए, कड़क हो जाए, उसके बाद में आँच को मीडियम कर देना है और मीडियम आंच पर आपको इसको उलट पलट कर इस तरीके से पकाना है। जब ये जो है ड्राई हो जाए यानी पक जाए, इसका मॉइस्चर जब खत्म हो जाए, तब आपको आंच को फास्ट करना है और फास्ट आंच पर आपको इसको फ्राई करना है। तब ये जो आपका नाश्ता बनेगा वो जो है गाइस इतना बेहतरीन बनेगा कि आप इसके आगे समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी भी खाना भूल जाएंगे। जब भी आपको हल्की फुल्की सी भूख लगेगी या फिर कुछ यूनिक सा खाने का दिल कहेगा, तो बस आप इस नाश्ते को बनाएंगे। इतना टेस्टी है ना कि ये जो है सुबह के जो है हल्के फुल्के या शाम के हल्के फुल्के भूख हो या जब भी आपका दिल कहे कुछ नया खाने का, तो फटाफट आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत ही यूनिक है। तो देख सकते हैं एक बार की हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम दोबारा जो है इसी तरीके से वापस जो है इनको फ्राई करते हैं। अच्छा गाइस, ये जो चावल के आटे से बनी रेसिपी है ना, ये रेसिपी जो है गाइस समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी को भी फेल कर देती है। आप लोग जो सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसा है, लेकिन नहीं, जो सारी मसाले हमने इस रेसिपी में डाली है ना, ये मसाले के साथ में ये रेसिपी जो है ना गाइस इतनी यूनिक, इतनी बेहतरीन लगती है ना कि मैं आपको शब्दों में, लफ्ज़ों में नहीं बता सकती। जब आप इस रेसिपी को बनाकर खाओगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो देख सकते हैं दोबारा जो है हमने रेसिपी डाली और दोबारा का भी हमने इसी तरीके से फ्राई कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, अब जो हमने ये छोटे छोटे पीस कट करके रखे थे, अब इसको हम डाल देंगे और इसको डालकर हम इसको भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो गाइस इसलिए हमने इसको जो है साइड से निकाला था। अगर आपका दिल चाहे तो आप इस तरीके से ये वाली साइज बनाएं, नहीं तो फिर अगर आपका दिल चाहे तो आप बड़ी वाली जो साइज है उसको भी बना सकते हैं, नहीं तो फिर आप मेरे तरीके से दोनों वाली साइज बना सकते हैं। देख सकते हैं दोनों ही दिखने में क्यूट लग रही हैं और गाइस ये काफ़ी क्रिस्पी है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं आप लोगों का जो मतलब असली वाला आवाज़ होता है बैकग्राउंड का वो नहीं सुना पाती हूँ, क्योंकि खटर फटर मतलब होते रहता है, बच्चे इधर चिल्ला रहे हैं, उधर चिल्ला रहे हैं। तो चलिए देख सकते हैं रेसिपी बनकर तैयार है। अब मैं आपको गार्निश करके इसको दिखाती हूँ। देख सकते हैं ना कितनी बेहतरीन हमारी स्नैक की रेसिपी बनी है गाइस। अब मैं इसको टमाटर केचप के साथ में गार्निश की हूँ। यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन है। तो गाइस प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके से रेसिपी देखने के लिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी वीडियो मैं लेके आऊँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाएगी और आप लोग इस तरीके से डेली नई नई रेसिपी देख पाएंगे। गाइस मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे भी आगे पीछे घूम रहे हैं। अब हम तो चले इसको खाने के लिए। आप भी बनाइए, आप भी अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ, छोटों के साथ इंजॉय कीजिए, क्योंकि रेसिपी बहुत ही यूनिक है। तो चलिए अब छोटी वाली हम आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए छोटी वाली रेसिपी भी आप देख सकते हैं, दिखने में ही बहुत ही क्यूट लग रही है गाइस। फिलहाल हमने थोड़ा सा ही बनाया, जो साइड से कट किया था हमने उसी को बनाया, क्योंकि हमें जो है हमें वो वाली साइज आपको दिखानी थी, बतानी थी। तो गाइस ऐसा नहीं है, आप दोनों तरीके से बना सकते हैं और इसका जो देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, ऊपर से एकदम क्रिस्पी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। एक बार बनाकर देखिए गाइस, सिर्फ हमारे तरीके से। अगर आप लोगों के पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसको कच्चे चावल से भी बना सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे हमें तो फिर हम कच्चे चावल से भी इस रेसिपी को बनाकर आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। अगर आप लोग कमेंट ज़्यादा करेंगे तो फिर जो है बनाएंगे। तो चलिए गाइस इस तरीके से बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए नई नई रेसिपी। और चलिए अपने दुआओं में हमें भी याद रखिए, हम भी इंशाल्लाह याद रखेंगे। तो चलिए गाइस फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।